Now let's talk about our next organ, that is large intestine. Large intestine को जबकि अगर हम उसकी लेंथ कंपेयर करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में स्मॉल है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी 6 to 7 मीटर्स थी, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 1 to 1.5 मीटर्स लॉन्ग है। मगर क्योंकि इसका माउथ बड़ा होता है, जैसे जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एंड तक आते आते वाइड हो जाती है एंड वी कॉल इट अस लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और यहाँ पे आपका वाटर का जितना भी आपकी बॉडी का एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके फूड में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद जो वेस्ट ओवर पार्ट है फूड का वो हमारा चला जाता है रेक्टम में और जो कि फीकल की मैटर की तरह आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू द ओपनिंग नोन एज एनस। एनस जो है वो एक ओपनिंग है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। इजेशन मैंने आपको जैसे बताया था एलिमिनेशन ऑफ फूड is again one activity. You will go through this activity and fill all the detail steps of this thing, digestion. Now we are going to talk about the cud chewing herbivores animals. Cud chewing animals वो animals हैं जो कि जुगाली करते हैं, जैसे कि काउ, डियर, कैमल, बफेलो, शीप और जिराफ। इनको हम ruminants भी बोलते हैं इन एनिमल्स को। इनकी जो बॉडी है इसमें एक स्टमक नहीं 4 चैम्बर्ड स्टमक होते हैं, 4 पार्ट्स में होती है। जो फर्स्ट चैम्बर होता है इसका दैट इज नोन एज र्यूमन। जब ये एनिमल्स जो हैं ये फूड स्वेलो करते हैं तो ये उसको क्विकली अपने र्यूमन में यानी कि फर्स्ट चैम्बर में स्टोर कर देते हैं, जहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसकी पार्शियल डाइजेशन जो है उसके लिए हेल्प करते हैं और उसको सेल्यूलोज जो उनकी फूड में होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। दिस फूड इज नाउ कॉल्ड कड। इस फूड को हम कड बोलते हैं। ruminants आफ्टर लेटर ऑन ब्रिंग द कर्ड टू द माउथ। अब जब ये बैठते हैं रिलैक्स करते हैं उस टाइम पे ये कर्ड जो है इनके माउथ में आ जाता है और उसको बैठ के ये आराम से च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज rumination। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं rumination, जुगाली करना। द thorough chewing of the food is called rumination, helps to break down the rich cellulose content of the plant material। जितना भी इसके अंदर सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं वो इसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं। या आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है। नाउ द ruminants what they do, they have another spacious bag-like structure between the small intestine and the large intestine, that is known as cecum. You can also see this in the diagram. Here it is shown. This is your rumen, the biggest structure of their stomach, and then here is the cecum where they the food is then passed. यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सीकम में जो कि फर्दर डाइजेशन में सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इनके बारे में, that bacteria are not present in the human body। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया। और हमारी बॉडी में ये जो रफेज जो है ये हमारी बाउल मूवमेंट यानी कि हमारे इंटेस्टाइन्स को क्लीन करने में भी हेल्प करती है ये जो सेलुलोजिक फाइबर्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन द अमीबा। अमीबा जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसकी बॉडी जो है वो इतनी टाइनी है कि हम बिना माइक्रोस्कोप के इसको देख नहीं सकते। और यूनिसेलुलर मतलब कि एक ही सेल से बना हुआ है। ये ज्यादातर हमें मॉइस्ट सॉइल, पॉन्ड्स और लेक्स में मिलता है। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन, इसके जो आउटर कवरिंग है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसकी जो शेप है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। इसमें जो है फॉल्स लेग्स यानी कि सूडोपोडिया ये आप देख रहे हैं।
दीज आर नोन एज सूडोपोडिया। ये निकलते रहते हैं जो कि इसके फूड को हेल्प कैप्चर करने में, फूड को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। अमीबा जो है ये टाइनी बैक्टीरिया और एल्गे के ऊपर जो है ये फूड डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, यानी कि ये इसका फूड है। और जैसे ही अमीबा इनके कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो फॉल्स लेग्स हैं यानी कि सूडोपोडिया जो है वो उस फूड पार्टिकल को होल्ड कर लेती हैं और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसको अंदर ट्रैप कर लेती है उसके फूड वैक्यूल्स में। जो इसकी बॉडी है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो इस फूड वैक्यूल के अंदर इजेक्ट करते हैं और वहां पे इसका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सूडोपोडियाज जो हैं ये उसके मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। जो जितना अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी इसके फूड वैक्यूल से ही बाहर आ जाता है, उस प्रोसेस को इजेक्शन बोलते हैं। नाउ यू हैव टू रिवाइज दीज कीवर्ड्स जो कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। एब्जॉर्प्शन, एलिमेंट्री कैनाल, एसिमिलेशन, बक्कल कैविटी, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सीकम यानी कि वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो रूमिनेंट्स यानी कि काउ बफेलोज में होता है। कैनाइन्स आपके टीयरिंग टीथ्स और डाइजेशन प्रोसेस जिससे आपका फूड डाइजेस्ट होता है। एनामल हमारे टीथ की आउटर कवरिंग। इजेक्शन मतलब के निकालना, इंजेक्शन मतलब टेकिंग इन द फूड। इंसीजर्स यानी कि हमारे फ्रंट के कटिंग टीथ्स। मोलर्स च्यूइंग के लिए जो काम आते हैं हमारे ब्रॉड टीथ्स। ऑइसोफेगस मोलर्स के बारे में एक फैक्ट है कि मोलर्स आपके 18 इयर्स तक आते रहते हैं। देन प्रीमोलर्स, सूडोपोडिया, रुमिनेंट्स, विलाई जो कि इंटेस्टाइन में प्रोजेक्शंस हैं। So you must go through these summarized points. They are very important. Yes. Now let's discuss about the fill in the blanks, back exercises के बारे में हम discuss करें। The digestion of food in human start in the buccal cavity and is completed in the small intestine. Dash present in the stomach kills the bacteria. Hydrochloric acid. The largest gland in the human body is the liver. Partial digested food that is chewed again by the grass-eating animals is called the cud. Amoeba uses pseudopodia for locomotion and for capturing the food. Yes, gallbladder matching. We are doing matching. Match the following: gallbladder, bile juice, proteins, amino acid, intestinal wall, absorption, rumen, cow, pseudopodia, false feet. Tick the correct option. Organisms that can synthesize their own food are called autotrophs. Cow is and dash, that is your heterotrophs. Animals that eat both plants material and animals are called carnivores. Omnivores, sorry, I'm really very sorry. This is omnivores. Which one of these is not a part of alimentary canal? कौन सी चीज जो है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के का पार्ट नहीं है? That is your liver. It is a gland. Bile juice is released by the liver. So we have done the back exercises. Question answers जो हैं वो हम अपने next exercise next उसमें discuss करेंगे वीडियो में.